बेरोजगारी का क्या मतलब? लोग रोजगार के लिए खेती रोजगार नहीं है, खेती रोजगार नहीं है, उसको आपने जोड़ा नहीं। बहुत सारे किसान भी तो प्रदर्शन हम खुद भी किसान है, हम खुद भी किसान है। खाद वहाँ किसान को मिल नहीं रहा है, डबल रेट खाद मिल रहा है, रोजगार कर रहे हो, जहर उगल रहा क्यों हूँ, ले रहे हो? जहर ले रहा हूँ। जैविक खाद उगाइए अनाज ना, में जब जैविक खाद डालिए। तक खेती में नहीं डलेगा जैविक खाद डालिए। खाद कैसे जैविक उपज जाएगा खाद डालिए। फसल? जैविक खाद किसान डालिए। को ही तो मारा जा रहा है। जैविक खाद आज जो डालिए। खाद जो जिसका 1000 रुपए कीमत उसका 2200 मिल रहा है, जैविक खाद वो भी नहीं डालिए। मिल रहा है, ब्लैक में बेचा जैविक खाद डालिए। फसल का दाम नहीं मिल रहा है किसान को, जान मार रहे हो। इनके बच्चे ने अगर 99% लिया है, कोई अगर छोटी सी एग्जाम में लिया है तो कौन सा तीर मार दिया? यूपीएससी में लाओ, यूपीएससी में लाओ, तो आपको नौकरी मिलेगी। यूपीएससी में लाओ, इसी में सीट घट गया भाई, पहले 1200 था, अब 700। लाओ तो सही, ज्यादा लाओ ना, ज्यादा लाओ ना, ज्यादा लाओ। इनको कुछ नहीं पता है, ये 5वीं फेल है, इन्हें इनसे 5वीं पास नहीं करी गई, ये कंपटीशन की बात कर रहे हैं। जो बंदा जिस काम को खुद नहीं कर पाता ना, वो दूसरे के लिए भी उस काम को बुरा ही बताता है वो। सच्चाई ये है कि बच्चों को काम नहीं मिल रहा, नौकरियां दिखा रहे हैं बहुत निकल रही हैं, 50 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। अब तो कह रहे हैं ना कि आत्मनिर्भर बनिए, पकौड़ा और चाय बनाइए। बनेगा आत्मनिर्भर? रेडी लगाएंगे, चाय बेचेंगे, पढ़े लिखे को जब नौकरी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो क्या कर रहा है वो? ठेला लेकर भाग रहा है, ठेले पर काम कर रहा है, वो रेडी लगा रहा है। वो यही सच्चाई है हमारी। आत्मनिर्भर बनिए। तो कैसे बनेंगे फिर क्यों पढ़ाते हैं हमें रेडी लगाने के लिए? जब जॉब नहीं है तो क्यों लगाते हैं हमको? 1500 रुपए दे दो, 2000 रुपए दे दो, 4000 4 साल के लिए पुलिस में भर्ती कर लिया, बर्बाद है बच्चे। यहाँ पर मैं बता दूं, स्वावलंबी भारत का जो अभियान चला रही है भाजपा भी चला रही है। अंकल जी 1 मिनट आप रुकिए, 1 मिनट आप रुकिए। आपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या आप नौकरी के बेस पे आपने पढ़ाया था क्या? आप किसी कोई गारंटी ली थी क्या पढ़ाने के लिए? कोई गारंटी नहीं ली थी। पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं। आप सरकारी नौकर बनना चाहते हो, नौकर बनने का कोई काम नहीं है यहाँ पर। आप खुद खड़े हो अपने दम पे, खड़े हम भाई। हाँ तो फिर आप क्यों बोल रहे हो दूसरे को? क्यों बोल रहे हैं? देखो तुम आप ना देखो जाके ये वीडियो को, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ के उनको नौकरी मिली, सुसाइड कर रहे हैं। क्या हो रहा है उनको? क्यों कर रहे हैं सुसाइड? दिमागी क्योंकि आप जैसे माँ बाप उनके हैं और आप बोल रहे हैं उनको कि यार बेटा तुमको नौकरी नहीं लगी, उनके मन पे स्ट्रेस हो चुका है। नहीं, उनको आपने शुरू से नौकर बनाने की एक पद्धति बना दी है। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप उसके वो जिम्मेदार है पूरे। आप ऐसे करो, हकीकत में देखो, कल का आज को जो बच्चे निकले हैं उनकी प्लेसमेंट कितनी हुई है? बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर, बड़े कॉलेजों के अंदर जो 99% मार्क्स लेकर आ रहे हैं बच्चों को प्लेसमेंट नहीं हो रही। पिछले साल जो प्लेसमेंट हुई थी देखो बच्चों की, उन सभी को नौकरी नहीं दी अभी तक सरकार ने। नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। युवा अपने दम पे खड़ा होगा। आज का युवा अपने दम पे खड़ा होगा, युवा कुछ भी काम करेगा अपने दम पे करेगा। भले ही चाय की दुकान खोलेगा पर अपने दम पे खोलेगा, किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। बिल्कुल खोलेगा, बिल्कुल खोलेगा। भाई साहब हकीकत क्या है भाई साहब का मैं जवाब देता हूँ। मेरा बच्चा 99% का नंबर ले रहा है, 99% नंबर लेकर ना प्राइवेट में भी प्लेसमेंट नहीं हो रही। देखो एक मिनट, चाय बेच के जब व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है भाई साहब, हर बात में चाय बेच के व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री बन जाएगा, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल चाय बेचिएगा, आप चाय बेचिएगा। अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है? अमित शाह का बेटा क्या कर रहा है? अमित शाह का बेटा कुछ भी कर रहा है, पर बीसीसीआई के सचिव है। कैसे बन गया वो तो उसकी योग्यता के हिसाब से बन गया। योग्यता है, नहीं बनना था तो भी बन गया, नहीं बनना था तो भी बन गया। गली में क्रिकेट खेला इसलिए बन गया जी, बिल्कुल बन गया। मेहनत करी। इनके बच्चों ने क्या प्रधानमंत्री से पूछ के पढ़ाई करी थी? प्रधानमंत्री ने कोई लिख के दिया था कि हम आपके बच्चा नहीं? परिवारवाद है या नहीं? ये परिवारवाद है? कोई परिवारवाद नहीं है। गली में क्रिकेट खेला उसने, इसलिए बन गया। आप क्या करते हैं? मेरा तो इवेंट मैनेजमेंट का काम है। हाँ जी। उसमें नौकरी देते कि नहीं देते आप? नौकरी देते ना, कितना सैलरी देते हैं आप? नहीं हम लोग काम चला रहा है जब कितना सैलरी देते हैं ये तो बताइए। हम लोगों का 10 से लेके 30,000 तक हम लोग सैलरी देते हैं। निकाल कितने दिन में देते हैं? क्या निकाल के देते हैं? नहीं, हमारा मेरी बात सुनिए ना। अरे अंकल सुनिए तो सही। बड़ी कंपनी होती है, उसका 1 महीने का होता है। 12 महीने हमारा जो है जो सीजन रहता है, सीजन पे ज्यादा काम रहता है, तो हम लोग क्या है कि उनको डेली बेसिस पे हायर करते हैं, है ना। परमानेंट हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं रहता है, कुछ एम्प्लॉय परमानेंट है। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है? गवर्नमेंट में जॉब में क्या होता है? मक्कारी होती है, मक्कारी मारता है आदमी। सरकारी नौकरी करना इसलिए चाह रहा ना। जितने भी सरकारी कर्मचारी है सब मक्कार है। आप ट्रेन पे जो बैठते हो, ट्रेन का ड्राइवर मक्कार है, पुलिस जो ड्यूटी करता है वो मक्कार है ना। मक्कार है, पुलिस मक्कार है, सब मक्कार है।
सैनिक मक्कार है, मेरी बात सुनो, सैनिक मक्कार है। आप एक उदाहरण देखिए ना, मेरी बात सुनो। मक्कार है, इनका कहना है देश की सेना मक्कार है, इनका कहना है जिस टीचर से पढ़ के आए वो मक्कार है, इनका अभी तो आप कह रहे हो सब मक्कार है। ट्रेन का जो अभी इन्होंने बोला है कि सीजन जब चलता है और जब सीजन नहीं होता तो निकाल देते हैं। अभी खुद बोला ना, सीजन जब चलता है हमारा। प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी में जमीन आसमान का अंतर है। आपको जब मन आएगा तब निकाल दोगे आप। नहीं गवर्नमेंट जॉब में हिम्मत नहीं रखेंगे ना भैया, काम नहीं करेगा उसको निकालेंगे। टीचर जो पढ़ा रहा है गवर्नमेंट टीचर वो मक्कार है आपके हिसाब से। अधिकतर 90% सैनिक जो है वो मक्कार है आपके हिसाब से। पुलिस जो ड्यूटी कर रहा है वो मक्कार है आपके हिसाब से। सभी का नहीं बोला, मेरी बात सुनिए भैया, सभी का नहीं बोला। कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन देख लो आप, हेल्थ देख लो आप, बैंक देख लो आप। अभी आप कार है, बात सुनिए ना, आप एक बैंक का देखिए, एसबीआई में जाइए आप वहाँ के कर्मचारियों का ट्रीटमेंट देखिए आपके साथ में कैसा ट्रीट करते हैं। मतलब ना तो आपसे ढंग से बात करेंगे, है ना जो सर्विस जो आरबीआई की जो गाइडलाइन के अनुसार। कहने का हिसाब है अंकल कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो सही से ट्रीट नहीं करते हैं। एम्प्लॉय अपने जो कस्टमर होते हैं उनको सही से। और सरकारी कर्मचारी पता क्या बात क्या है, देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, जहाँ तो आप डेटा कलेक्ट करो, जहाँ तो आप डेटा कलेक्ट करो, देखो हकीकत क्या है, हमें दिखाया क्या जा रहा है, ठीक है ना। आप बोल रहे हो हम बच्चों को ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, हम ये देखो भी 99% अच्छे कॉलेजों से बच्चे निकल कर इस साल के नहीं, जिस कंपनियों ने पिछले साल प्लेसमेंट दी थी उनकी प्लेसमेंट अभी तक हुई नहीं, जॉब पर रखा ही नहीं उनको। देखो कह रहे हैं कि जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप ही चाय बेचाइए ना। आगे वाली बात सुनो ना, गवर्नमेंट के अंदर कितना कुछ है, गवर्नमेंट के पास इतना कुछ है। देखो ये बहुत ही भक्त है, किसी की बात नहीं सुनेंगे ना तो क्या बोलेंगे वो। ये तरीका ठीक नहीं है। आप बुजुर्गों का समर्थक नहीं, बुजुर्गों का सम्मान है, उनका भी लिहाज कीजिए। यही कुछ होता है हमारा, यही कुछ होता है। इनके बच्चे ने अगर 99% लिया है, कोई अगर छोटी सी एग्जाम में लिया है तो कौन सा तीर मार दिया। यूपीएससी में लाओ, यूपीएससी में लाओ तो आपको नौकरी मिलेगी। यूपीएससी में लाओ, इससे में सीट घट गया भाई, पहले 12 से आप लाओ तो सही, ज्यादा लाओ ना, ज्यादा लाओ ना, ज्यादा लाओ। 99% नंबर नहीं होते, इनको कुछ नहीं पता है। ये 5वीं फैले इन्हें, इनसे 5वीं पास नहीं करी गई, ये कंपटीशन की बात कर रहे हैं। जो बंदा जिस काम को खुद नहीं कर पाता ना, वो दूसरे के लिए भी उस काम को बुरा ही बताता है। वो समझ गए ना, ये कह रहे इस बात को। प्रॉब्लम बोलो, ये कह रहे हैं कि चाय बेचिए प्रधानमंत्री बनिए। ये चाय खुद नहीं बेचेंगे, मगर दूसरे देखेंगे चाय बेचो तुम, दूसरे को चाय बेचने के लिए खुद चाय नहीं बेचेंगे। CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका डेटा है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। क्या कहेंगे इस पर? बेरोजगारी का मतलब ये है कि बेरोजगारी में आप किस चीज को लेते हो, ये बताओ। बेरोजगारी का क्या मतलब? लोग रोजगार के लिए खेती रोजगार नहीं है, खेती रोजगार नहीं है, उसको आपने जोड़ा नहीं। बहुत सारे किसान भी तो प्रदर्शन हम खुद भी किसान है, हम खुद भी किसान है। खाद वहाँ किसान को मिल नहीं रहा है, डबल रेट खाद मिल रहा है। रोजगार कर रहे हो, जहर उगल रहा हो, क्यों ले रहे हो? जहर ले रहा हूँ। जैविक खाद अनाज में जब तक खेती में नहीं डलेगा खाद कैसे उग जाएगा फसल किसान को ही तो मारा जा रहा है। आज जो खाद जो जिसका 1000 रुपए कीमत उसका 2200 मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ब्लैक में बेचा है। फसल का दाम नहीं मिल रहा है किसान को, जान मार रहे हो। एक बॉर्डर पे किसान, एक बॉर्डर पे जवान मर रहा है, देश में किसान मर रहा है खेत में, ठीक है। या बॉर्डर पे वहाँ क्या बॉर्डर पे जवान मर रहा है, देश में किसान मर रहा है खेत में, उसका कोई अनाज का जो कीमत नहीं मिल रहा है। किसान का क्या कीमत मिल रहा है ये बताओ। किसान का इनका बच्चा 4 साल क्या गोबर कौन डालिए, जैविक खाद बना के डालिए। जैविक सुनो क्यों नहीं डाल रहे हो? क्यों नहीं डाल रहे हो? क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है, सीखा ही नहीं। अच्छा सरकार ने बना दिया, स्किल सिखा रहे हो। ऐसे करो भाई साहब, इनका बना हुआ, इनका खेतों से आया हुआ इनके खाने खाते हैं हम खाते हो। हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं, हम भी किसान हैं। ऑर्गेनिक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो। क्यों जहर खिला रहे हो? क्यों जहर खिला रहे हो? मत बनाने की कोशिश करो, ठीक है, बेवकूफ मत बनो। किसान का अनाज का कितना प्राइस मिलता है? हम भी किसान हैं। कितना प्राइस मिलता है किसान का? हम भी किसान हैं। बताओ। अभी गेहूं का बीज खरीदने जाते पता कितना रुपए है वो रहिए। नेता क्यों पेंशन ले रहा है? जवान का सबका पेंशन क्यों हटा दिया, रद्द कर दिया है? किसने हटाया? आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, बताइए पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? बताओ ना। जो सरकार बंद है, नहीं पेंशन बंद है। मेरी बात सुनिए, नेता पेंशन नहीं ले, नेता नहीं लेगा ना, उठाओ ना। आप क्यों नहीं उठा रहे हो? आप सांसद बन के उठाओ। आप बोले कि मोदी जी की सरकार है ना, 56 वाले सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, अपना खा रहा है। मोदी जी की सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, पर नीतियों का समर्थन कर रहा हूँ।
सारे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। एक नीति यही बनवाते ना। क्या बोले भाई? मोदी जी का 56 से 56.5 सीना, कुछ दिन के बाद 60 कहेगा हो गया। ये किसका? किसान का खून पी रहा है, देश का जो है कि जनता का खून पी रहा है, अपना बढ़ा रहा है, जनता का खून पी रहा है। तो जनता क्यों बढ़ा रही है? मोदी जी बोल रहे 18 घंटा काम कर रहे हैं। 18 घंटा काम करते तो ये हाल है। 18 घंटा जो काम कर रहा है ना, इसलिए इसका बुद्धि कम काम करने लगा। क्यों? रेस्ट तो चाहिए ना जिंदगी में, ये बताओ। रात दिन किस लिए होता है? रात होता है आराम करने, दिन होता है काम करने के लिए। दिन रात जगोगे तो आपका मेमोरी काम करेगा, वो फेल हो जाएगा। वही मेमोरी में वायरस हो गया है। देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा तो यही हो रहा है जो पब्लिक रोड पे आ रहा है। किसान का सही अनाज का रेट नहीं मिल रहा है। डंका बजवा दिया पूरा। ठीक है, डंका क्या बजा दिया, ढोल पीटो वही हो गया है। कि पब्लिक को भोजन मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। पनौती है मोदी जी, पनौती है, पनौती है। पब्लिक जो जानती है वही तो कहती है। हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। आप कहाँ से? कि यही कि पकौड़ा तलो। बिहार से। सुनो, बिहार से। अब बिहार से है तो बिहार की शिक्षा नीति आपने जो सरकारें चुनी, वो लोग आपका विकास नहीं कर पाते, उसमें हमारी गलती है। क्या नहीं कर पा रही है? देखो शिक्षा का बोझा खोल दिया तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद रहेगा। ध्यान रख लो, लालू है, ठीक है, लालू है, इसको कैसे दबा दोगे? सुनो, एक मिनट शांत रहो, एक मिनट बोलो, एक मिनट। अभी देखो शिक्षा का तेजस्वी जी जो 10 लाख का वादा किया था, देखो शिक्षा का पिटारा खोल दिया है तेजस्वी जी, ठीक है। लेकिन मोदी जी 2 करोड़ बोला था ना, 10 साल में कितना करोड़ होना चाहिए? 2 करोड़ रोजगार का मोदी जी बोले थे, क्या करोड़ नौकरी दिया है? तेजस्वी 10 लाख का बोला था, देखिए पिटारा खोल दिया है। कहाँ देख रहे हैं? अभी दिया है टीचर वाले को। युवाओं को खड़ा किया है ना, युवाओं को। क्या बोले? अरे भैया इनको ज्ञान का अभाव है। यूपी से गई लड़कियां, वहाँ पे नौकरी ले रही है कि हमें बुलडोजर नीचे में नौकरी चाहिए। यूपी की लड़की, यूपी के लड़के बिहार में आकर नौकरी ले रहे हैं। वाले को स्कूल नहीं है, ये बोल रहे हैं। वो ज्ञान का अभाव, पता ही नहीं उनको। कहाँ गए भाई, कहाँ गए, कहाँ चले गए?